Hi guys, this is Yamoria. I'm going to tell you one editorial from The Hindu. Today is 8th April और आज का जो एडिटोरियल है एक्चुअली में काफ़ी बेहतर है किसके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा सा अभी इसमें अगर मैं देखूँ, ये जो जितने भी रिलेशनशिप हैं, ठीक है, एग्रीमेंट की बात की गई है इस वाले एडिटोरियल में, और वो किस में, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। देखते हैं कैसे है, अभी समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, बियॉन्ड बॉर्डर यानी कि बॉर्डर से परे, बॉर्डर से बाहर, ठीक है। अगर बॉर्डर ये नाउन है तो ओबियसली नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो ये तो क्लियर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गावस्कर क्या है? एक्चुअली तुम्हें मैं बता दूं, क्रिकेट में सीरीज पता ही है खेली जाती है इंडियन ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके बीच में? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या खेली जाती है? एक सीरीज खेली जाती है, गावस्कर सीरीज या गावस्कर ट्रॉफी के लिए, ठीक है। वो विशेष तौर पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। उसी के संबंध में इन्होंने लिखा हुआ है बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर, ठीक है। उसके ऊपर भी है क्रिकेट ट्रॉफी ये खेली जाती है, क्रिकेट सीरीज जो खेली जाती है उसके परे भी कोई चीज़ें हैं बॉर्डर पर, वो देखते हैं आज क्या क्या है, ठीक है। आगे देखें, सब टाइटल क्या है? पीरियोडिक मतलब रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिकर मतलब समय समय पर कोई चीज़ होना। क्या? अच्छा, एक वर्ड होता है अप्रेजल, अप्रेजल हर कंपनी में होता है। तो यहाँ लिखा हुआ री, री मतलब दोबारा, री अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना किसी चीज़ का। क्या करना? मूल्यांकन करना। देखते हैं, पीरियोडिक री अप्रेजल ऑफ इकोनॉमी, किसका? इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमी को गेन्स करने के लिए, उसका फ़ायदा करने के लिए, ठीक है। पीरियोडिक रीअप्रेजल, आपका रीअप्रेजल क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। तो उन्होंने, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पेन में ये लेता हूँ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। आ गई। गेन्स फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना और संधि करना, ठीक है, रिलेशनशिप बिठाना, ठीक है। किसमें? ट्रेड पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया इज प्रैग्मेटिक, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमें संबंध लगाए हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है, वो कैसे हैं? इज प्रैग्मेटिक। कैसे हैं वो? प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? अब मैं इसको बोल देता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। कैसा है? बहुत ही प्रैक्टिकल है। क्लियर हो गया? मतलब बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ चलने वाली है, बहुत आराम से करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है और मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ, ठीक है। आई मेक श्योर यू डैट यहाँ से आपको एक ना एक बुकैब जरूर मिल जाएगी पेपर में, देख लेना, क्योंकि बुकैब भी वही रिपीट की जाती है बार बार, ठीक है। तो अब पूरा एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज के एडिटोरियल में। ये देखिए, द इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या? इकोनॉमिक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक यानी कि ये एडजेक्टिव है। कैसा? कोऑपरेशन, ये नाउन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, एंड, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट साइंड, ट्रेड एग्रीमेंट क्या किए गए? साइन किए गए थे, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कब? लास्ट वीक। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे पिछले सप्ताह। आप सुनिए आगे, ठीक है। पिछले सप्ताह, इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, वही रूल, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। इज आ की मतलब मुख्य, स्टेप कदम है। इन एनहेंसिंग का मतलब बढ़ाना, क्या? बाईलेटरल, बाईलेटरल का मतलब द्वितरफा,
इकोनॉमिक मतलब पैसे से संबंधित। टाई मतलब बांधना। क्या? बिटवीन मतलब दो के बीच के लिए बिटवीन आता है, और बिटवीन के बाद हमेशा सेंटेंस में दूसरा का सेंटेंस हम जोड़ें तो क्या लगेगा? एंड। ध्यान रखना। तो बिटवीन मेजर इंडियन ओशियन लिटोरल का मतलब होता है समुद्रीय तट। ठीक है। स्टेट एंड, देखो मैंने बिटवीन के बाद क्या बताया था? एंड आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाता है। ग्रोइंग का मतलब बढ़ते हुए। स्ट्रेटजिक का मतलब रणनीति। अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में रणनीति बढ़ रही है। किस किस के बीच में? बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑप्शन में क्या आता है? सिडनी। तो सिडनी लगा दे के चले जाते हो, गलत हो जाता है। तो क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अब ये देखिए एक की स्टेप है, मैंने यहाँ से जो ग्रीन लाइन किया है, ठीक है, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि सब कुछ समझा पाऊँ। यहाँ से देखिए ये एक की स्टेप है, ठीक है, मुख्य स्टेप। एनहेंसिंग मतलब बढ़ाने के लिए। क्या? बायलेटरल मतलब द्वितरफा। इकोनॉमिक टाई किन किन के बीच में? आपका मेजर इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स कि यहाँ के जितने भी तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उनके बीच में, ठीक है, वहीं से ज़्यादा सामान जाता है ना समुद्र के रास्ते, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाता है। क्या? बढ़ते हुए। स्ट्रेटजिक का मतलब प्लानिंग के साथ। अलाइनमेंट का मतलब सीधी प्लानिंग, बोलो सीधी प्लानिंग, ठीक है, गाड़ी का अलाइनमेंट किया जाता है ना, वही चीज़। बिटवीन किन किन के बीच में है? दिल्ली एंड कैनबरा के बीच में। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस फिनिश हुआ। पूरा समझ आ गया? आगे देखते हैं। वाइल इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट, इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या? टाई संबंध है किनके? विद ऑस्ट्रेलिया। एंड हैड हिथरतो अब तक। हिथरतो का मतलब अब तक। मैं इसे फिर से हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे पेन से ताकि आप समझ पाएँ। हिथरतो का मतलब होता है अब तक। क्या होता है? अब तक। किस सबसे अच्छे संबंध किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। लार्जली बड़े पैमाने पर। लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर। सेंटर्ड मतलब केंद्र बिंदु तय। अराउंड देयर कॉमन कोलोनियल लेगेसी ऑफ क्रिकेट, ठीक है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, ठीक है, क्रिकेट के जो भी खेलने वाले लोग थे, जितने भी प्लेयर थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया के इंडिया के, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे क्रिकेट को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आगे देखिए बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड, मैंने सबसे अच्छे से अगर मैं उदाहरण दे के आपको बताऊं, इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो सबसे अच्छी ट्रॉफी क्या है? गावस्कर ट्रॉफी रही इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। आगे देखिए आ मोर कंटेम्प्रेरी, मोर मतलब समय, मोर मतलब ज़्यादा, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक समयबद्ध, मतलब ये इनके समय में इंडिया में भी इसी समय में क्या ऑस्ट्रेलिया में भी काम चल रहा है, तो कंटेम्प्रेरी हो गया, ठीक है। आ मोर कंटेम्प्रेरी, ठीक है, कंटेम्प्रेरी शेयर किया गया विजन, ठीक है, हैज, क्योंकि आ मोर लिखा है इन्होंने, सिंगुलर बना दिया, ठीक है, इसलिए हैज लगा दिया। इमर्ज्ड B3 आ गया हैज के बाद। उभरा है, इमर्ज का मतलब उभरा है या दिखाई दे रहा है। अराउंड मतलब चारों तरफ। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे को, जब भी दो लोगों की बात होगी तो क्या लगेंगे? म्यूचुअल, ठीक है। म्यूचुअल नीड, एक दूसरे को जरूरत थी एक दूसरे को क्या मजबूत बनाने की। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने की। देयर मतलब उनके। स्ट्रेटजिक मतलब रणनीति। एंड ट्रेड एग्रीमेंट की ट्रेड एग्रीमेंट रणनीति उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी, ठीक है, म्यूचुअली उनको ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। दिस वॉज मैनिफेस्टेड, ठीक है, ये मैनिफेस्ट का मतलब होता है व्यक्त करना। क्या करना होता है? व्यक्त करना। तो ये पहले ही व्यक्त कर दिया था क्या? इन जून 2020 वर्चुअल समिट 2020 में वर्चुअल समिट हुई थी, तभी मैनिफेस्ट कर दिया था, मतलब व्यक्त कर दिया था। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन वहाँ के PM डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया था तो एलिवेट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, वही वाला, ऊपर को बढ़ाना, ठीक है। क्या चीज़? रिलेशनशिप। टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव, बड़े पैमाने पर। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप,
कि हमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बड़े पैमाने पर अपने जो रिलेशनशिप है उनको बढ़ाना है। ये बात पिछले जो समिट हुई थी 2020 में, ठीक है, मैनिफेस्टो था ये, मतलब उन्होंने बताई थी, ठीक है, ये दर्शाई थी या व्यक्त करी थी। किन दोनों ने? प्राइम मिनिस्टर मोदी और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन ने। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अब देखिए डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक टाई की बात करूँ, हैव साइंड। अब देखिए सब्जेक्ट डिफेंस है और स्ट्रेटजी का दो है, एंड से जोड़ा है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपका टोटली प्लूरल हो गया तो हैव लगा दिया। गेंड, डिफेंस में भी स्ट्रेटजिकली उन्होंने गेन प्राप्त किया है। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण तौर पे। ट्रैक का मतलब होता है खिंचाव। क्या होता है? ट्रैक्शन, खींचना, अपनी ओर खींचना, खींचने की क्रिया, ठीक है। एक गेन खींचा है उन्होंने, क्या? गेन प्राप्त किया, सिंपल सी बात करें तो। द लेटेस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इसी क्या था? ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट हैज बीन हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब होता है, हैमर आउट का मतलब सॉल्यूशन निकालना। क्या निकालना? सॉल्यूशन निकालना। जस्ट 6 मंथ सिंस, ठीक है, कब से? केवल 6 महीने से, ठीक है। जस्ट 6 मंथ सिंस नेगोशिएशन का मतलब बातचीत, ठीक है, रीस्टार्टेड, शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, ठीक है, मैं फिर से देख लेता हूँ। नेगोशिएशन रीस्टार्टेड इन सितंबर, यानी सितंबर के अंत में जब बातचीत हुई तब से, ठीक है। एनविशेट कल भी बताया था, यानी विचार करना, ठीक है, गौर करना। एज एन अर्ली हार्वेस्ट, अर्ली हार्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जल्दी से प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पे हार्वेस्ट जो आया है, अर्ली हार्वेस्ट, ये आपका इकोनॉमिक टर्म है। इसका मतलब होता है किसी भी फॉर्मूले को या फिर किसी भी टैरिफ को या किसी भी रूल को आप, ठीक है, उसको लिबरलाइज कर दो, इजी कर दो। क्या कर दो? लिबरलाइज कर दो या इजी कर दो, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट का मतलब किसी रूल को लिबरलाइज करना, इजी करना। एग्रीमेंट हुआ था इस चीज़ पे, ठीक है, एग्रीमेंट। एनविशेस यानी कि एनविशेस विचार करना है, हमें क्या करना है? अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट पर, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट यानी कि लिबरलाइज करने के लिए, इसको अगर मैं कट कर दूं ऐसे, ठीक है, इसको अगर मैं कट कर दूं तो लिबराइजेशन, ठीक है, हाँ लिखा भी तो नहीं जाता इसे पेन से, दूसरा चेंज करना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन यानी उदार, ठीक है, इजी करना। क्या करना? इजी करना। मैं इसको कट करके यहाँ लिख देता हूँ, इजी, सिंपल सी बात, इजी एग्रीमेंट करना है, ठीक है, विचार करना है इस चीज़ के लिए हमें। आगे देखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट कवर्स, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द गैमट, गैमट का मतलब सारे पहलू, यानी हर एक एंगल से। क्या मतलब होता है इसका? हर एक एंगल से सारे पहलू ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक के, कॉमर्शियल के रिलेशंस इंक्लूडिंग ट्रेड, जिसमें ट्रेड शामिल है, इन गुड्स, सामानों का, सर्विसेज का, ठीक है, ये दोनों चीज़ शामिल हैं। किस चीज़ का? ट्रेड करना है, बिजनेस, चीज़ों का बिजनेस करना है, सर्विसेज देनी है हमें, ठीक है। रूल ऑफ ऑरिजिन, ये क्या होता है? रूल ऑफ ऑरिजिन एक क्राइटेरिया होता है जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है। रूल ऑफ ऑरिजिन का सोर्स क्या है बनने का, ठीक है, वो चीज़। टेक्निकल बैरियर यानी कि कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है किस में? ट्रेड में, तो उसको देखना है, उस पर भी, ठीक है, देखना है। डिस्प्यूट मतलब झगड़े, सेटलमेंट करना है। कस्टम्स प्रोसीजर्स, जो भी कस्टम्स का मतलब होता है किसी भी रूल बना हुआ है, ठीक है, और हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं उसके अनुसार चलना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमें एक कस्टम का, सिंपल सी बात करूँ, 2 तरीके होते हैं। एक कस्टम से रीति रिवाज होते हैं। एक कस्टम का मतलब ये आप पैंट लेने जा रहे हो, शर्ट लेने जा रहे हो, तो वहाँ पर कि आपको एक कस्टम पीस चाहिए, एक ऐसा पीस जो कि दुनिया में कहीं भी ना मिले, विशेष तौर पे वो कंपनी आपके लिए बनाए, तो वो होता है कस्टम पीस, ठीक है। यानी कस्टम प्रोसीजर्स कहने का मतलब जो रूल हमारे लिए स्पेशली, उन पे भी हमें क्या करना है? एनफोर्स करना है, यानी कि ध्यान देना है, ठीक है। टारगेटिंग मतलब टारगेट करना है, गोल ऑफ डबलिंग बायलेटरल ट्रेड, हमें अपना ट्रेड को बायलेटरल करना है, डबलिंग करना है बायलेटरल ट्रेड को, यानी द्वितरफा बिजनेस को हमें क्या करना है? डबल करना है। टू अबाउट $50 बिलियन इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल में $50 बिलियन का बिजनेस बनाना है। कहाँ से? फ्रॉम
27.5 बिलियन, फिलहाल में कितना है 27.5 बिलियन डॉलर का बिजनेस है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो हमें 50 बिलियन डॉलर के साथ तक ले जाना है। लॉग इन का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट्स होना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जैसे हम लॉगिन होते हैं ना अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, फेसबुक पे लॉगिन होते हैं, लॉग आउट बाहर निकलना हो तो लॉगिन का मतलब अंदर होना लेकिन साइन के तरीके से, मतलब प्रॉपर एक फॉर्मूले के, ये प्रॉपर आप कहें प्रॉपर तरीके से, सिंपल सी बात करें, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे लॉग्ड इन का मतलब क्या है वो सुनिए, टू कीप एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है कितने का, कि 27.5 बिलियन का बिजनेस होता है अभी भी हमारे पास, ठीक है। हमें करना कहाँ तक, डबल करना है, इसे लगभग 50 तक ले जाना है, 2020 बिलियन तक, 2021 तक का 27.5 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता था। द पार्टनर है, पार्टनर्स है, ठीक है, प्लूरल हो गया। सेट अबाउट का मतलब शुरू किया है, क्या डिसमेंटलिंग का मतलब खत्म करने की, और लोअरिंग करने की, क्या टैरिफ बैरियर है, या तो खत्म कर दिए जाएंगे, टैरिफ मतलब टैक्स लगना, सिंपल सी बात, ठीक है, टैरिफ टैक्स लगना, तो उसको तो या तो खत्म किया जाएगा या कम से कम कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वाइल ऑस्ट्रेलिया हैज एग्री, ऑस्ट्रेलिया इस बात के लिए एग्री हो गया है, एलिमिनेट का मतलब निकालने के लिए, क्या टैरिफ ऑन मोर देन 96% ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करती है उस पर टैरिफ, ठीक है, निकाल देगा, हटा देगा। इंक्लूडिंग, यहाँ से मैं हटाऊँ, देखिए, इंक्लूडिंग क्या क्या, सेवरल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जिसमें क्या है बहुत सारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्या कि जहाँ पे इंसानों द्वारा काम किया जाता है, उस चीज़ सर्विस दी जाती है, उस पर भी इनको क्या है टैक्स को हटा देंगे। इंडिया विल अलाउ, इंडिया ने भी अलाउ किया करेगा क्या, ड्यूटी फ्री एंट्री ऑफ 85% इंडियन गुड्स, ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया का जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है 85% पे क्या लगेगा, बाय वैल्यू, वैल्यू लगभग 85% जो भी होगी, ठीक है, लगभग 85% बिजनेस जो भी है फ्रॉम डे यानी आज से, उस पर क्या होगा वो ड्यूटी फ्री कर देगा, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। 1 एंड विद इन द नेक्स्ट ईयर 10 ईयर कट टैरिफ टू 0 अनदर 5% टू ऑस्ट्रेलियन मर्चेंडाइज, ठीक है, या तो उसे कट करेगा या 5% तक ऑस्ट्रेलिया का मर्चेंडाइज का मतलब बिजनेस पे ऐसा करने वाला है, चाहे आपका सर्विस वाला हो बिजनेस, चाहे आपका गुड्स का हो बिजनेस, ठीक है, ड्यूटी फ्री करने वाला है इंडिया भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए, डैट द नेगोशिएटर्स मतलब बातचीत करने वाले लोग, एडॉप्टेड ग्रहण किया है, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, टैग का मतलब हमने बताया था ना, फिक्स करना, क्या करना, फिक्स करना या अटैच करना, ठीक है। प्रैक्टिकल, टैग इज एविडेंट, एविडेंट का मतलब साक्ष्य है, प्रकट, नेचुरल है, दिखाई देता है, ओबियस है, एनविडेंट ये वर्ब हो गई, ठीक है। अगर आप उसमें जाना है इसके एडजेक्टिव में तो एविडेंस होता है, सबूत, ठीक है ना, एविडेंस। इन द वे कंटेंशियस का मतलब झगड़ालू, इशू सच एज द डेयरी सेक्टर, अभी भी डेयरी सेक्टर को, ठीक है, थोड़ा कंटेंशियस है, थोड़ा झगड़ा मतलब उस पर अभी विचार नहीं हो पाए हैं, ठीक है। आप पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, ये पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, सॉरी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो इंडस्ट्री दूध वाला हमारा काम चलता है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए दूध भी जाता होगा, तो उस पर भी अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस पर भी सॉर्ट आउट करना है। अब देखें क्या क्या करते हैं, आगे मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए ये बर, तो पहला सब्जेक्ट क्या था, नेगोशिएटर्स, ठीक है, नेगोशिएटर्स मतलब बातचीत करने वाले, प्लूरल था इसलिए बर लगा दी उन्होंने। सेट असाइड का मतलब हटा के रख दिया, सेट असाइड का मतलब हटा के रख दिया है, ठीक है। फॉर सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग किया है। रेजोल्यूशन एट द लेटर टॉक्स कि इसमें बात को बात की जाएगी, ठीक है, डेयरी वाले सेक्टर पे, बाकी सब बातें हो चुकी हैं, ठीक है। आ की एरिया डेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इज मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, एक की एरिया मेन बात यह है कि नेचुरल पर्सन अगर आदमी वहाँ जाके काम करता है, ठीक है, उस पर भी बात करनी है। विच इज इन एक्सट्रीकेबली का मतलब होता है पेचीदा, सॉरी एक्सट्रीकेबली का मतलब होता है पेचीदा, इनएक्सट्रीकेबली मतलब पेचीदा होता है, ठीक है, जिसको सॉल्व जल्दी नहीं किया जा सके। लिंक्ड, फोस्टर का मतलब सपोर्ट करना, परसों आया था फोस्टरिंग यानी सपोर्ट करना। क्लोजर, ठीक है, पीपल टू पीपल लिंक एंड इज एन इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब महत्वपूर्ण, ए यानी कि जरूरी है, ठीक है। इम्परेटिव मतलब जो काम तुरंत किया जाना है, ठीक है। इम्परेटिव इन एफर्ट, एफर्ट डालने में, कोशिश करने में, प्रमोट करने में, क्या बायलेटरल
यानी दो तरफा, ठीक है, दो तरफा बिजनेस इन सर्विसेज, सर्विसेज में भी जो देखो ह्यूमन टू ह्यूमन जाएगा तो सर्विसेज तो प्रोवाइड कराएगा वहाँ पे। अब ये थोड़ी है कि गुड्स चीज़ें जा रही हैं वो चीज़ एक अलग है, मैं यहाँ से पेन बना के भेज रहा हूँ वो मेरा गुड्स हो गया, और मैं यहाँ पे इंसान में मैं काम करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में तो वो क्या हो गया हमारे पास सर्विस हो गई, ठीक है। एग्रीमेंट एम्स, एग्रीमेंट का एम है, ठीक है, सपोर्ट एक्सेस रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, सपोर्ट करना, एक्सेस का मतलब प्राप्त करनी चीज़ें, रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन स्किल सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी स्किल प्रोवाइड कराने वाले सर्विस हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाऊंगा वो, या ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आके पढ़ाएगा वो, तो ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ये स्किल्ड पर्सन है, ठीक है। तो इन पे भी थोड़ा ध्यान देना है। रेंज ऑफ मतलब काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, इस चीज़ के एक्सेस मिल पाए। इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, बिजनेस, ठीक है, विजिटर्स एंड आल्सो क्रूशियली मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सीक्स ढूंढते हैं टू एड्रेस एंड, ठीक है, एरिया लिंक्ड टू, ठीक है, लिंक टू, ठीक है, एक एरिया लिंक एक अंदर मेजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक दूसरे लिंक होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे हम वहाँ पे लोग जाएंगे, ठीक है। स्पेशली उसमें अगर मैं बात करूँ जैसे कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग पढ़ने वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर कैनबरा जो कैपिटल है हैज़ नाउ एग्रीड, यानी वहाँ के लोग यानी पीएम राजी हो गए इस चीज़ के लिए। और द रेसिप्रोकल बेसिस, रेसिप्रोकल बेसिस मतलब एक दूसरे को, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि टू का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। एक दूसरे से क्या इधर उल्टा करना है, यानी कि वो हमें फ़ायदा, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा हो रहा है तो हमें फ़ायदा हो रहा है, रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है, ये चीज़ मतलब हुआ है इसका। टू ईज वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम करना है। एनेबलिंग स्टूडेंट एट वेरिड लेवल, ठीक है, स्टूडेंट वेरिड मतलब तरह तरह के, लेवल मतलब लेवल, ठीक है। एनहेंसिंग मतलब एनेबल का मतलब बनाना है या लागू करना है, ठीक है। हायर एजुकेशन टू स्टे ऑन फॉर पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 18 मंथ टू, रेंज के बाद टू प्रीपोजिशन आदि ध्यान रखना, फॉर ईयर टू परस्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे 18 मंथ से लेकर के 4 साल तक, 4 ईयर से, देखो हाइफन लगा होता है तो ऐसे नहीं लगाते, और बिना हाइफन के ऐसे लगाना पड़ता है, तो 4 साल तक 18 महीने से आप 4 साल तक चाहे पढ़ाई करना हो या वर्क परस्यू करना हो, काम करना हो, क्या वीज़ा बन जाएगा, ठीक है, ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस पे ही। आर्ग्यूबली तर्कपूर्ण, आर्ग्यूबली मतलब तर्कपूर्ण, द बेस्ट फीचर ऑफ द ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा फीचर अच्छा क्या है वो देखिए। अब यहाँ से देखिए, आर्ग्यूबली द बेस्ट फीचर ऑफ द ECTA दो एज इन कोऑपरेशन, ठीक है, ऑफ अ कंपल्सरी रिव्यू मैकेनिज्म एट द 15 ईयर्स। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए, अब ये कहना चाह रहा है कि इसका जब से मेन फीचर ये है कि कंपल्सरी व्यू मतलब मैकेनिज्म, इस मैकेनिक प्रक्रिया को देखना एंड ऑफ द 15 ईयर्स, ठीक है, रिव्यू करना पूरा मतलब फिर से जांच पड़ताल करना, चेक करना, और उसे जो कुछ मॉडिफिकेशन हो सके तो ज़रूरत के हिसाब से करना, ठीक है, सबसे बेस्ट फीचर है इसका। विद द पास्ट FTA, अगर मैं पुराने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करूँ, हैविंग प्रोवाइडेड लेस देन बेनिफिशियल डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, प्रोवाइडेड लेस देन बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया नेगोशिएटर हैव set a meaningful precedent in the including the feature of the periodically reappraisal to economic gains from such trade pact, कि उसमें भी कुछ हमारे ट्रेड पैक्ट थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हैविंग प्रूव्ड जो साबित हुआ है क्या, लेस देन मतलब कम से कम, बेनिफिशियल टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी उसको ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इंडियाज नेगोशिएटर हैव सेट अ मीनिंगफुल प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट का मतलब पहले वाला, इंक्लूडिंग द फीचर टू पीरियडिकली रीअप्रेजल, कि रीअप्रेजल में फिर से मूल्यांकन करना है। इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है, किसका, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमी को गेन बड़ा करना है, फ़ायदा करना है, फ्रॉम सच ट्रेड पैक्ट। अगर पहले तो क्या हुआ था, उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, यहाँ देखिए, ठीक है, ये प्रूव हुआ है, पहले ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अब इससे होने वाला है, ठीक है, अब क्या होने वाला है, इससे फ़ायदा होने वाला बहुत तरीके से, क्योंकि हम रीअप्रेजल करेंगे, बार बार इसे चेक करेंगे, ठीक है,
तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल मीनिंग ऑफ दिस एडिटोरियल, एंड आप लिख लेना, उसको रिवाइज करना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इन लास्ट मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप चैनल को किया करो, ठीक है, शेयर किया दिया करो जिसको ज़रूरत हो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, जो नया है तो सब्सक्राइब करो अच्छा लगे तो, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।